जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक विराम चिन्ह। इससे पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ा चुका हूं, वर्णमाला। उसको 2 पार्टों में मैंने कवर किया था। हालांकि ये भी वर्णमाला के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछ देते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। विराम मतलब होता है ठहराव या रुकना। आइए परिभाषा को भी देख लेते हैं। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई वाक्य हम लिखते हैं और बीच में रुकते हैं, या कोई जैसे लोग कहते हैं, अब जरा अपनी वाणी को विराम दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए और फिर बोलिए। इस तरीके से जो बीच बीच में चिन्हों का प्रयोग होता है, उसको ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण बोलचाल में हम उसको ही विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ समझते हैं, आगे भी देख लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रकारों को भी आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। इसी प्रकार का कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि किसने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, तो उसका आंसर हो जाएगा श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। आइए पहला विराम चिन्ह देख लेते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार। आइए तीसरा देख लेते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आइए चौथा देख लेते हैं, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आइए पांचवा देख लेते हैं, आश्चर्य चिन्ह एवं विस्मयादि चिन्ह। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। निर्देशक चिन्ह या डैश, इसको भी देख लेते हैं, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे भी इसी प्रकार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आश्चर्य चिन्ह एवं विस्मयादि चिन्ह, ये तो मैं बता चुका हूँ। आइए छठा देख लेते हैं, निर्देशक चिन्ह डैश, इसको भी समझ चुके हैं। आइए इसको सातवें विराम चिन्ह को देख लेते हैं, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, बड़ा ब्रैकेट हो गया, मझला ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट का प्रयोग कभी कभी हम पत्र लेखन या वाक्यांश में करते हैं। आइए अपतरण चिन्ह को भी देख लेते हैं। अपतरण चिन्ह को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उप विराम चिन्ह को देख लेते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आइए थोड़ा आगे और देख लेते हैं। विवरण चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। पुनरुक्त सूचक चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। लाघव चिन्ह इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। पाद चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। पाद बिंदु चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और हंस पाद चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे भी समझ लेते हैं। हंस पाद चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तुल्य सूचक चिन्ह, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे 20 विराम चिन्ह हो गए। आइए थोड़ा आगे समझ लेते हैं कुछ विराम चिन्हों के विषय में। मैं सारे विराम चिन्हों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं जिनको मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, जो आमतौर पर हम अपने वाक्यांश या पत्र लेखन में यूज करते हैं। आइए उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, रुकने के बाद फिर बोलना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। आम, सेब, केला, ये सभी फल हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थीं। ये सभी विराम चिन्ह के अल्प विराम के उदाहरण हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये अल्पविराम चिन्ह लगे हैं, ये अल्पविराम कहलाते हैं। आइए आगे भी देख लेते हैं। अर्धविराम चिन्ह।
अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण को देख लेते हैं। सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा देख लेते हैं। सूर्य अस्त हो गया है, चिड़ियाँ चहकने लगी हैं, कमल खिल गए हैं। ये इस प्रकार दिया गया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसका भी प्रयोग कभी कभी पत्र लेखन वाक्यांशों में हम आमतौर पर करते हैं। आइए आगे भी देख लेते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ये मोहन खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का तो प्रयोग अधिकतर हम करते हैं, ज़्यादातर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इसको पत्र लेखन वाक्यांश साधारण बोलचाल या हम पूर्ण विराम चिन्ह का ही साधारण बोलचाल या किसी भी जगह पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आइए प्रश्न चिन्ह देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वहाँ क्या लिख रहा है आदि। लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, ये सभी प्रश्न चिन्ह हैं। आइए आगे देख लेते हैं। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आइए समझ लेते हैं। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। ये इस ब्रैकेट में जो दिया गया है ये कोष्टक चिन्ह, इसी प्रकार इसका यूज करते हैं। धर्मराज यानी युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। इसी के साथ आज का मेरा यह टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।